हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गाइस आपका रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो डिजाइन यूजिंग HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप 5 गाइस। ये पार्ट 2 है गाइस हमारा। पार्ट 1 में हमने कवर करा था आपका नेविगेशन एंड बैनर के ऊपर, एंड इसी के अंदर जो आपका स्क्रॉल करने पे जो फिक्स हो रहा है एंड कलर चेंज हो रहा है आपका, ये पूरा कुछ हमने JS के अंदर देखा था और ये सारा कुछ हमने पहले पार्ट में कवर कर लिया है, जिसके अंदर सेटअप से लेके ओवरऑल जो भी वेबसाइट में रहने वाला है वो सब कुछ हमने वहां पे सेटअप कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे गाइस, अबाउट सेक्शन से हमें करना है स्टार्ट। तो अबाउट में कुछ इस तरीके का होने वाला है, लाइक ये इमेज, ये टैब्स आपके यहाँ पे जो मैंने आपको प्रीवियस में दिखाए थे, ये सब कुछ हमें आप क्या करने बनाने। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे तो ये हमारा क्या है कि प्रीवियस वाला था जिसमें हमने नेविगेशन एंड बैनर का पार्ट कवर कर लिया है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे आपका अबाउट स्टार्ट करना है। तो चलेंगे अपने एडिटर पे। एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लेंगे आप सेक्शन आईडी पे आपको क्या करना है, अबाउट लिखेंगे आप। ठीक है, क्लास होगी आपकी यहाँ पे। इस क्लास में आप क्या करेंगे, अबाउट रैपर। ठीक है, ये आपकी होगी यहाँ पे। इसके बाद है आपका यहाँ पे क्लास होगी अगेन बूटस्ट्रैप की कंटेनर लेने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे आप क्लास में आपको यहाँ पे रखना है रो के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट के साथ में आप बिटवीन बताएंगे, जिसकी वजह से आपका क्या है कि स्पेस इक्वल रहे, एंड देन आपका वर्टिकली अलाइन करने के लेना आपको आइटम सेंटर। ठीक है, ये देखिए ये आपके सारे के सारे क्लासेस मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं बूटस्ट्रैप 5 की सीरीज में। ठीक है, एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे क्लास। इस क्लास पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, कॉल LG5 लेंगे पहले तो, एंड MB4 इट मींस की मार्जिन बॉटम से 4 लेंगे, बट LG की स्क्रीन के ऊपर जितनी भी स्क्रीन होंगी ना, उन पे नहीं होगा ये मार्जिन। इट मींस कि आपका MD SM और स्मॉल स्क्रीन पे होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज टैग लेंगे, SRC होगा आपका। इस SRC में होगा क्या, आपका इमेजेस होगा आपका। इस इमेजेस में आपका अबाउट नाम की जो इमेज है ना, वो हम कॉल कराएंगे, जो कि मैंने प्रीवियस में आपको दिखाई थी वो। ठीक है, इमेज फ्लूइड लेंगे, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। इसके साथ में हम क्या करेंगे, राउंडेड में आपका 3 आएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी क्लासेस। ये सारी क्लासेस मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, ध्यान रखिएगा। ये है आपकी इमेज। इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं और चलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर दिखाऊं तो देखिए आपको विजिबल हो रहा होगा कि लाइक आपकी इमेज यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, एंड उसके साथ में हमारा यहाँ पे एक्टिव भी वर्क कर रहा है। होम से चेंज होने के बाद वो अबाउट पे आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हम चलेंगे यहाँ पे अपने एडिटर पे आने के बाद में आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे क्लास। इस क्लास पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल LG7 लेंगे पहली चीज। PS LG क्या करेंगे हम यहाँ पे 5। इट मींस कि आपके LG से स्क्रीन की जितनी भी ऊपर होंगी ना, पैडिंग लेफ्ट 5 रहेगा आपका उसमें। ठीक है, एंड इसके बाद है आपका टेक्स्ट सेंटर, एंड देन उसके बाद है टेक्स्ट आपका LG में। ठीक है, स्टार्ट इट मींस कि आपका लेफ्ट में रहेगा। ठीक है, कि नॉर्मली आपका MD SM और स्मॉल जो स्क्रीन है आपकी उस पर तो सेंटर रहेगा, बट LG से ऊपर वो आपका लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डिव की। तो यहाँ पे होगा आपका क्लास होगा आपका। क्लास में MY3 इट मींस कि आपका टॉप एंड बॉटम से, बट LG पे आपका 0। जैसे कि मैं आपको बताते चल रहा हूं कि ये स्क्रीन के लिए रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, क्लासेस जो हमें मिलती हैं। इसके बाद इसके अंदर जो कंटेंट रखना है ना हमें, वो ऑलरेडी हमारे पास नोटपैड पे अवेलेबल है। हम चलेंगे यहाँ पे नोटपैड पे अपने, करेंगे कॉपी, एंड देन इसके बाद यहाँ कर देंगे पेस्ट। ठीक है, ये देखिए पेस्ट करने के बाद आपके सामने ये डिव तो मैंने अभी आपको बता दिया। इसके बाद एक स्पैन लिया। स्पैन में एक क्लास होगी आपकी सबटाइटल, जो कि प्रीवियस में हमने बताई थी ना कि प्री डिफाइंड कस्टम क्लास के अंदर हमने सबटाइटल नाम की एक क्लास बनाई थी, वो जिसके अंदर हम ग्रेडियंट डाल रहे हैं टेक्स्ट के अंदर। उसके बाद है आपका H2 के ऊपर टाइटल होगा, फिर P जो भी आपको पैराग्राफ लिखना है वो। इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं, सेव करके चलूं यहाँ पे, तो आपको कुछ इस तरीके का भी यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, अब क्या है आपका यहाँ पे, अब करेंगे यहाँ पे इसके बाद में इसके नीचे वाला पार्ट, लाइक जो टैब्स बनाने हैं ना वो। अब यहाँ पे आपको ये सबटाइटल तो दिख रहा है। ये सबटाइटल की क्लास आपको मैं दिखाऊं एक बार और चल के, जो कस्टम में हमने डिफाइन करी थी वो कुछ इस तरीके से थी। देखिए ऊपर चलते हैं, ये है आपका सबटाइटल वाली क्लास। ठीक है, यहाँ पे आपको विजिबल हो रही है, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रही होगी। तो ये है आपका अबाउट डिटेल वाली है, जिसके अंदर ये चीजें चल रही हैं। ठीक है, बट अभी आपका क्या है कि यहाँ पे आपको वो वैसा दिख नहीं रहा जैसा मैं आपको चाहता था दिखाना। ठीक है, इट मींस कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था वैसा कुछ दिख नहीं रहा था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज और ऐड ऑन करेंगे हम यहाँ पे, बैकग्राउंड। ठीक है, ये हो गया आपका बैकग्राउंड। अब हम क्या करेंगे, यहां से इस बैकग्राउंड को यहां से रिमूव करेंगे। इस बैकग्राउंड को रहने देते हैं, इस बैकग्राउंड कलर को ही पहले रिमूव कर देते हैं। करते हैं सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट जब भी अप्लाई करते हैं ना हम, तो वहां पे बैकग्राउंड इमेज लिखना बहुत जरूरी है। तो हमने वहां पे क्या गलती कर रखी थी, वहां पे हमने बैकग्राउंड कलर कर रखा था, बट हम डायरेक्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी दे रहे हैं बैकग्राउंड की, तो जिसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे विजिबल हो गया ये चीज।
इसके बाद चलेंगे अब यहाँ पे अब क्या करना है, हमें टैब बनाना है, जिसकी वजह से वो वहां पे आपको टैब्स दिखाए थे ना मैंने, वो टैब्स बनाने हैं हमें। तो अब क्या करेंगे हम, तो हमें टैब्स चाहिए, तो टैब्स के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ एक डिव लेंगे, क्लास होगी आपकी, इस क्लास पे क्या करेंगे PT4, इट मींस कि आपका पैडिंग टॉप से होगा। इसके अंदर अब हमें चाहिए यहाँ पे आपका टैब्स, तो टैब्स आपके कहां पे अवेलेबल होंगे, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चलेंगे, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, एंड बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आने के बाद नैव्स, ठीक है, देखिए नैव्स एंड टैब्स, ये चीज हम सर्च करेंगे। ये सर्च करने के बाद ये सारी चीजें तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखी थी, इनके एग्जांपल कहां पे अवेलेबल होते हैं, वो होते हैं बॉटम में। तो चलते हैं यहाँ पे बॉटम में, स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आए, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए और थोड़ा सा नीचे आना है, बिहेवियर वाले पे चलते हैं, यहाँ पे आएंगे, ये चीज दिख रहा होगा आपको, ये है आपका एक टैब। इसके बाद है आपका यहाँ पे पिल्स, ये सारे कुछ आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पे ये भी है, देन इसके बाद में ये ऑप्शंस भी हैं। तो हमें कुछ इस तरीके का ही ऑप्शन हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहां से इस कोड को करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद यहां कर देंगे पेस्ट, ठीक है। देखिए पेस्ट करने के बाद कुछ कितना सारा कंटेंट आपके सामने आ गया ना, तो इसको थोड़ा थोड़ा गैप कर लेते हैं पहले, जिसकी वजह से थोड़ा सा समझ में आए आपको, नहीं तो बहुत भरा भरा सा लग रहा है आपको यहाँ पे। ये देखिए ये चीज आपके सामने आ गई, एंड इसके बाद में मेन जो उसका कंटेंट होता है ना, वो ये होता है। यहाँ पे अगर यहाँ पे भी स्पेस कर देता हूं मैं, ये देखिए, ये देखिए, ये है आपका टैब कंटेंट जो भी आपको दिखेगा, और जितने भी आपके यहाँ पे बनेंगे ना वो ये है, ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या, यहाँ पे ये चीज अगर मैं इतनी सेव करके दिखाऊं ना आपको, तो यहाँ चलेंगे, यहाँ पे चलने के बाद आपको ये विजिबल हो भी रहा होगा, ठीक है। अब इसी के अंदर इसको करना है मॉडिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग, कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, यहाँ पे ये तो रहेगा ही आपका, ठीक है। इसके साथ में कुछ चीजें लगेंगी, यहाँ पे आपका जो क्लासेस आएंगे वो सबसे पहले आएंगे आपकी जस्टिफाई कंटेंट में बिटवीन पहली, एंड देन इसके साथ में इसमें भी आपकी इसमें कंडीशन है, तो सेंटर रहेगा पहले तो, एंड देन इसके बाद इसी के अंदर क्या करेंगे हम, आपका LG के लिए, LG के हिसाब से ये सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है, ध्यान रखिएगा गाइस। बिटवीन रहेगा आपका, LG के ऊपर जितना भी रहेगा ना वो बिटवीन में रहेगा, अदरवाइज आपका सेंटर में रहेगा ये चीज, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीजें सेम रखेंगे, ID वाईडी, एंड इसके बाद ये क्लास भी सेम रखेंगे। इसके बाद है ये ID आपकी होम वाली, इस होम वाली के जगह पे अब क्या करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं आप, जैसे मैं यहाँ पे देखिए स्किल कर रहा हूं, ठीक है। इस स्किल्स के बाद में यहाँ पे भी सेम, एंड यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपकी स्किल्स आ जाएंगी, देखिए यहाँ पे आपका स्किल वाली आएंगी, और ये ID आपकी कहां होती है, देखिए यहां नीचे चलेंगे, नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज विजिबल हो रही है, ये ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज होने की वजह से फिर ये चीजें खराब हो सकती हैं, ठीक है। ये चीज हुई आपके यहाँ पे, इसको चेंज करा। इसके बाद रोल के बाद कंट्रोल्स, कंट्रोल्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे अगेन होम लिखा हुआ है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं स्किल कर रहा हूं क्योंकि स्किल वाला सेक्शन है हमारा, एंड देन होम की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मेन। इतनी चीज को सेव करूं और चलूं यहाँ पे ना, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, तो देखिए स्पेस आ चुका है, क्योंकि अभी 3 है तो इतना ज्यादा स्पेस दिख रहा है आपको, कलर कुछ इस तरीके का है, बट इसको हमें करना होगा पहले मॉडिफिकेशन। तो पहले ऊपर वाले नेविगेशन को कर लेते हैं चेंज, देन उसके बाद में देखेंगे आगे वाले पार्ट को। तो यहाँ पे हम लेंगे टैब, ओके, एंड यहाँ पे यही चीज प्रोफाइल है आपकी, यहाँ पे इस प्रोफाइल पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अवार्ड आएगा आपका, और यही चीज आपकी कहां पे जाएगी, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए ये चीज है आपकी, एंड ये यहाँ पे आपको टैब्स दिख रहा होगा, तो ये भी आपका यहाँ पे स्किल में आएगा, ठीक है। ये देखिए स्किल, आप समझ रहे हैं। तो ये चीजें चेंज करते हुए चलिए साथ साथ, तभी आपको समझ में आएगी, अदरवाइज ऊपर से चली गई एक आधा भी चीज तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अवार्ड लिख दिया मैंने, एंड यहाँ पे जो प्रोफाइल लिखा हुआ है ना, इस प्रोफाइल के बदले अवार्ड्स आ जाएगा, यहाँ पे देखिए अवार्ड्स, ये चीज हो गई। इसके बाद है हमारा थर्ड वन में हमें करना क्या है, थर्ड वन में हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका एक्सपीरियंस लिखते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से आपको समझ में आ सके, ठीक है। एक्सपीरियंस कर दिया मैंने, यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं आएगा, एक्सपीरियंस आएगा बस, ठीक है। ये चीज हो गई आपके यहाँ पे। इसके बाद अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट है ना, इस पे भी यहाँ करेंगे इसको पेस्ट, ई छोटा हो जाएगा आपका, इसको करता हूं मैं यहाँ से कॉपी, यहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी, ठीक है। इस चीज में नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे एंड यहाँ पे, ये 3 चीजें हमने कर दी। इसको चलते हैं यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो अभी भी ये वर्किंग है, ओके, ये चीज वर्किंग है। इसके बाद लास्ट वाला जो बनाना है ना हमें, वो है आपका एजुकेशन वाला। इसको मैं करता हूं यहाँ से कॉपी, करता हूं मैं यहाँ पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूं, ये है हमारा एजुकेशन के लिए, ठीक है। ये देखिए एजुकेशन के लिए, इसको मैं करता हूं यहाँ से कॉपी, यहाँ करता हूं पेस्ट, ई छोटा रहेगा आपका, अगेन यहाँ पेस्ट, ओके। ये चीज चेंज हो गई आपकी। एंड देन इसके बाद है आपका डिव में आएंगे, यहाँ पे ये करेंगे पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो यहाँ पे हमने दिया है ना एट्रीब्यूट में, सबसे पहले इसको करेंगे यहाँ पेस्ट, एंड यहाँ पे पेस्ट, ये देखिए ये चीज हो गई। इसके बाद सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे, तो देखिए आपका अवार्ड्स, एक्सपीरियंस, यहाँ पे एजुकेशन, इट मींस कि आपका वर्किंग है ये चीज।
ठीक है। अब इसके अंदर ना जो इसका कंटेंट अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब वो कंटेंट दिखेगा कैसे, अभी इसको करेंगे मॉडिफिकेशन सीएसएस से, कैसे करेंगे वो सब देखेंगे, बट पहले आपका कंटेंट आना बहुत जरूरी है ना। तो कंटेंट के लिए सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे है क्या अवेलेबल, हम यहाँ पे लेंगे डिव, डिव के साथ में क्लास होगी आपकी, क्लास में आपका क्या रखेंगे हम, सिंगल, ठीक है, प्रोग्रेस बार, ठीक है, प्रोग्रेस रखते हैं, बार नहीं रखते हैं, इतनी चीज रखते हैं क्लास का नाम। एंड देन इसके बाद होगा आपका H6, H6 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका डिजाइनिंग के लिए हम बना रहे हैं ये सेक्शन, तो डिजाइनिंग रख देंगे। इसके बाद होगा आपका डिव, डिव में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोग्रेस बार चाहिए, ठीक है, तो मैं लिखता नहीं हूं, अब आपको ये प्रोग्रेस बार मिलेगा कैसे वो बताता हूं। तो यहाँ चलेंगे आपकी बूटस्ट्रैप की साइड पे, यहां लिखना है आपको प्रोग्रेस, ठीक है, ये देखिए, ओके, हमने गलत यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सही क्लिक करा है, वो मेरे को लगा कि गलत हमने क्लिक करा है। यहाँ पे आपका क्या है, प्रोग्रेस बार आपको दिख रहा है, एक एम्प्टी है और एक आपका कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक, इसमें से करेंगे कॉपी, करेंगे पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में अब आप यहाँ पे चेंज क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 95 कर देता हूँ, इट मीन्स की डिजाइनिंग के लिए, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद में ये चीज चेंज कर दी, इसको करता हूँ सेव एंड चलते हैं यहाँ पे अपनी साइड पे। तो साइड पे आने के बाद कुछ इस तरीके का आपको ये पहले दिख रहा है, ठीक है। हमें ऐसे ही तो सेक्शन चाहिए सारे के सारे, बट इसके साथ में एक चीज और हमें चाहिए कि अभी यहाँ पे नंबर, इट मीन्स की लेबल नहीं दिख रहा है, तो वो लेबल दिखेगा कैसे, ठीक है, वो दिखेगा इस वाले डिव के बाहर, ये आपका मेन डिव, इसके बाहर आते हैं, एक स्पैन लेते हैं, क्लास लेते हैं, इस क्लास पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेबल नाम की क्लास रखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद आप करेंगे यहाँ पे 95%, इतनी चीज को करूँ सेव एंड चलूं यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद अभी ये चीज यहाँ पे आ रही है, ठीक है, अभी वो दिख नहीं रही, देखिए कैसे दिखाया था मैंने आपको, ऐसा दिखाया था मैंने आपको, ठीक है। अभी वो चीज दिख नहीं रही है, अब वो दिखेगी कैसे, इसको करेंगे मॉडिफिकेशन, किस तरीके से करेंगे वो सब देखेंगे आगे चल के, बट पहले अभी कंटेंट लाते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, यहां से करेंगे इसको कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद में इसी के अंदर, ठीक है, अभी ये सेकंड वाले टैब में नहीं जाते हैं, ठीक है, इस वाले के ही अंदर चलना है पहले। इसको करूंगा मैं यहां से कॉपी, कॉपी करने के बाद में इसको करूंगा मैं पेस्ट, ठीक है, पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब पेस्ट करने के बाद में अब इसके अंदर भी चीजें चेंज होंगी, तो अब सबसे पहले जो भी आपको रखना है ना, आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये बस मैं आपको डमी कंटेंट के हिसाब से चीजें सिखा रहा हूं, ठीक है। इसको कर देंगे 85, इसको कर देंगे 85, ओके, ये चीज हो गई। अगेन यहाँ पे इसको करेंगे कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट, पेस्ट करने के बाद में अब यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ रखूंगा मैं आपका मार्केटिंग, ये देखिए, ठीक है, यहाँ कर दूंगा आपका 75, ठीक है, ये चीज हो गई। फिर करूंगा मैं यहाँ से कॉपी, यहाँ करूंगा पेस्ट एंड पेस्ट करने के बाद में अब यहाँ पे क्या रखूंगा, यहाँ रखूंगा आपका डेवलपमेंट, यहाँ पे डेवलपमेंट रखी मैंने। इस डेवलपमेंट के बाद में यहाँ पे भी आपका नंबर चेंज होगा, आपका यहाँ पे कितना जो भी आपको रखना है वो, तो यहाँ पे 75 के बदले 80 एंड यहाँ पे आपका, तो ये चीज बना ली हमने। इसके बाद करेंगे इसको सेव एंड सेव करके चलेंगे अपनी यहाँ पे वेबसाइट। तो वेबसाइट पे आने के बाद कुछ इस तरीके का आपको अभी दिख रहा है, बट अभी क्या करना है हमें, इसके अंदर जितने भी टैब्स है ना, टैब्स के सारे कंटेंट बनाएंगे, देन उसके बाद ही यहाँ पे सीएसएस को करेंगे मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अब ये देखिए यहाँ पे इसको लेते हैं, स्पेस करते हैं, थोड़ा सा स्पेस इसलिए रखते चल रहा हूँ कि आपको पता रहे और आपको दिखता रहे। यूएल लेंगे, यूएल के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट स्टार्ट एंड इसके साथ में PS0, ठीक है, इट मीन्स कि आपका लेफ्ट से 0 रहेगा। एंड LI लेंगे आप इसमें, इस LI में आपको क्या करना है, एंकर टैग लेना है, HREF, इस HREF पे आपको हैश लेना है, हैश हो गया आपका, ठीक है। इस हैश के साथ में आपको करना क्या होगा, देखिए हैश है आपका, हैश के बाद एंकर को भी नीचे लेके आएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अवार्ड्स लिखना है, ठीक है, जो भी आपको लिखना है मैं अभी जस्ट लिख दे रहा हूं, एक ऐसे ही awards.com, एक फेमस वेबसाइट है ये, जिसपे आप जाके भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं। स्पैन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका विनर। अब ये सारी चीजें ना मेरे पास में ऑलरेडी नोटपैड पे अवेलेबल है, ठीक है, तो इतनी मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार नोटपैड पे चलते हैं, ठीक है, नोटपैड पे ये सारी चीजें आपको यहाँ पे विजिबल दिख रही होंगी। एंड देन इसके बाद में हम जो अभी लिख रहे हैं वो है आपका ये यूएल, ठीक है। इस यूएल को हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद में मैं आपको समझाऊं तो देखिए बेसिकली इसमें कर क्या रहे हैं, एक LI है, एंकर है, स्पैन है, स्पैन के बाद में आपको एक नंबर्स, इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं एंड सेव करके दिखाऊं यहाँ पे, तो देखिए अवार्ड्स के अंदर भी ये सारी चीजें आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है, बट वो अभी एक्यूरेट नहीं है जैसे कि मैंने आपको दिखाया डिजाइन, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में नीचे वाले थर्ड वाले टैब्स के लिए। देखिए इस पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या देना है, यहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं। तो सेम वही यूएल आपका चलेगा। तो इसमें आएंगे, नीचे करने के बाद यहाँ करेंगे इसको कॉपी, यहाँ करेंगे इसको पेस्ट, पेस्ट करने के बाद में वही यूएल, वही स्टार्ट में रखना है आपको PS0, LI, एंकर, एंकर के बाद में जो भी आपका रोल आपने करा है वो, स्पैन, स्पैन के बाद में जिस भी कंपनी में है वो, एंड किस ईयर में और क्या चल रहा है, लाइक कब तक आपने करा है, करंट में या प्रीवियस, जो भी आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है।
इतनी चीज को सेव करके चलेंगे वहां पे हम। यहाँ पे आने के बाद देखेंगे एक्सपीरियंस में, तो देखिए यहाँ पे भी आपको ये विजिबल हो ही रहा है, ठीक है। इसके बाद है आपका एजुकेशन, तो एजुकेशन भी कुछ इसी तरीके से बनेगा आपका। ये है आपका एजुकेशन वाला टैब। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करेंगे यहाँ पे कॉपी, जो हमारे नोटपैड पे है, ठीक है। इसको करते हैं यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद करेंगे यहाँ पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे तो यूएल है हमारा, क्लास है हमारी। क्लास में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हम रखते आ रहे हैं अभी ऊपर भी वही चीज हम रख रहे हैं और वही फॉर्मेट है सेम। इसको करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे तो देखिए एजुकेशन वाले में आएंगे तो एजुकेशन भी आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो ये था आपका किसका, ये टैब वाला पार्ट था आपका। अब इस टैब वाले पार्ट में जितनी भी चीजें हमने रखी है ना, इसको मॉडिफिकेशन भी तो करना है। तो यहां चलेंगे अबाउट वाले के लिए सीएसएस के अंदर, ठीक है। अब इसे किस क्लास से आपको करना है मॉडिफिकेशन, तो थोड़ा टॉप पे चलते हैं, ठीक है। टॉप से देखेंगे इस चीज को कि किससे करना है। अबाउट रैपर करके आपकी क्लास का नाम है। इस यहां पे आएंगे, यहां पे आने के बाद डॉट पेस्ट यूएल के साथ में आपको नेव जो भी आपको मिल रहा है ना, देखिए ग्रुपिंग के साथ में इस चीज को गेट कर रहे हैं। एंड देन इसके बाद में हाइफन, ये अगर क्लास मिलती है ना इसके साथ में, तो बॉर्डर होगा आपका सबसे पहले पिक्सल सॉलिड, एंड सॉलिड के बाद में वेर, वेर में आप यहां क्या करेंगे ग्रे, ठीक है। ग्रे कलर का आपको जो बॉर्डर चाहिए ना वो आप यहां पे दिखाएंगे। एंड देन इसके बाद में बॉर्डर रेडियस आप देंगे यहाँ पे 50 पिक्सल। ये चीज किसके लिए, ये यूएल के लिए। इसके बाद करेंगे इसको सेव एंड चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, देखिए चारों तरफ से बॉर्डर आ गया आपके यहाँ पे। अब इसके बाद में करना क्या है, इसके बाद में यहाँ चलेंगे, यहाँ आने के बाद में अबाउट के अंदर रैपर यूएल एल एंड देन इसके बाद में नेवलिंग, ये चीज मिली आपको। इसके बाद में आपको करना क्या है, बॉर्डर रेडियस होगा आपका, बॉर्डर रेडियस में आपको 50 पिक्सल का देना है फर्स्ट सबसे पहले। एंड फॉन्ट साइज होगा आपका यहाँ पे, फॉन्ट साइज होगा आपका 15 पिक्सल का। एंड इसके बाद में फॉन्ट वेट भी आपको बताना होगा, फॉन्ट वेट होगा आपका 500। एंड इसके बाद में ट्रांजिशन, ठीक है, ये देखिए ट्रांजिशन देंगे ऑल के साथ में 04.s। एंड क्यूब वाली जो आपकी ट्रांजिशन होती है ना वो हम यहाँ पे देंगे 0.0 पॉइंट, ठीक है 2, एंड यहाँ पे आपका 1 लास्ट में। ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन होगा आपका, इनलाइन में भी आपका क्या होगा, इनलाइन ब्लॉक, ध्यान रखिएगा। एंड टेक्स्ट का जो कलर आपको बताना है, वेर में आप यहाँ पे रखेंगे वेरिएबल कौन सा, टेक्स्ट ग्रे, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो बॉर्डर के लिए आप कर देंगे 0, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके साथ ही इसको करेंगे यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे चलेंगे तो देखिए ये चीज आपको विजिबल हो रही है। एंड यहाँ पे आपको ये देखिए दिख रहा होगा आपको एक्टिव पे ये चीज चल रही है, ठीक है। बट अभी क्या है कि आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका होवर पे, यहाँ पे आपको मैंने दिखाया भी होगा, तो देखिए यहाँ पे कोई होवर इफेक्ट नहीं था, यहाँ पे बस आपका एक्टिव पे ये देखिए चेंज हो रहा था, ठीक है। अब ये चेंज हो रहा था, यहाँ पे ब्लू कलर है, ठीक है। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसको लेता हूं मैं, यहाँ करता हूं इसको पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपका एक्टिव होगा। एक्टिव पे आपको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर में आप क्या करेंगे, यहाँ पे वेर में आपका प्राइमरी कलर होगा आपका, ठीक है। ये चीज मैंने करी यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे चलेंगे। एंड यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका बिल्कुल चेंज हो गया, ये देखिए बिल्कुल आपका चेंज है, ठीक है। ये चीज आपको मिली यहाँ पे चेंज होते हुए। अब इसके बाद में क्या करना है हमें इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहली क्लास कौन सी है आपकी, इस वाली क्लास के साथ में ये चीज तो हो गई आपकी इसके लिए, जो आपके टैब्स बनाने के लिए आपको यूएल की जरूरत पड़ी थी उसके लिए। अब बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले ये जो आपका प्रोग्रेस बार है ना, इस वाली क्लास के लिए जो सिंगल प्रोग्रेस बार करके आपके पास में, इसके लिए तो अबाउट वाली क्लास को लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है। इसके साथ में करेंगे क्या, सबसे पहले मार्जिन टॉप, जिसकी वजह से स्पेस क्रिएट हो सके, तो 26 पिक्सल का पहली चीज। एंड पोजीशन आपको यहां मिलेगी आपको रिलेटिव, ठीक है, ये देखिए पोजीशन रिलेटिव। ओवरफ्लो को यहां पे कर देना है आपको हिडन। इतनी चीज को करने के बाद चलेंगे यहां पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है कि थोड़ा सा स्पेस आया यहाँ पे। अब इसके साथ में क्या करना है, जो ये प्रोग्रेस है ना, ये प्रोग्रेस वाला, इसको यहाँ पे मॉडिफिकेशन करेंगे। तो यहां से इसे करूंगा कॉपी करने के बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे जो क्लास आएगी ना, देखिए वो भी बूटस्ट्रैप की है ये वाली, ठीक है। इस वाली क्लास को ले लेंगे प्रोग्रेस वाली को, एंड यहाँ करेंगे डॉट पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आप क्या करेंगे, हाइट 4 पिक्सल का फर्स्ट, जिसकी वजह से आपको अच्छा लगेगा देखने में। एंड बॉर्डर 4 पिक्सल, ठीक है, चारों तरफ से। एंड बॉक्स शैडो हमें नहीं चाहिए इसके ऊपर, तो हम कर देंगे यहाँ पे नन। एंड बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आएगा आपका व्हाइट, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके साथ में आपका ओवरफ्लो क्या होगा, यहाँ पे हिडन नहीं होगा इस बार यहाँ पे आपका विजिबल होगा। इसको करूंगा मैं यहाँ पे आपका सेव, एंड सेव करके चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए आपके प्रोग्रेस बार बिल्कुल पतला हो चुका है, ठीक है। अब इसके साथ में होगा क्या चीज, इसके अंदर होता है ये बार, जो आपका कलर है ना, वो कलर बार के साथ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको करूंगा मैं यहाँ से कॉपी, ठीक है। अब ये क्लास भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ कहां से,
इस वाली क्लास की बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर जो ये बार वाली क्लास है ना, इसको मैं ले रहा हूं, करूंगा मैं कॉपी, इसके बाद यहां से करूंगा इसको रिमूव और इस वाले को लेके आऊं। तो देखिए ये क्लास है आपकी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में मेरे पास में अब यहाँ पे है क्या, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इमेज लेना है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं जैसे मैंने ऊपर सिखाया था। और इसके बाद है आपका वेर। वेर में आपको क्या करना है, ग्रेडियंट, ठीक है। अब ग्रेडियंट मेरे पास में ग्रेडियंट कलर करके मेरे पास में एक वेरिएबल था, उसको मैं यहाँ पे करता हूँ कॉल, करता हूँ सेव। एंड सेव करने के बाद यहाँ पे चलूं तो देखिए सबसे पहले आपको पूरे के पूरे आपके प्रोग्रेस बार के अंदर ना ग्रेडियंट इफेक्ट दिख रहा होगा, जो कि मैंने ऊपर वेरिएबल में दिया था ना वो। अब इसके बाद में इसके अंदर मैंने एक स्पैन रखा था, ठीक है, इसके अंदर एक स्पैन रखा था। तो वो करेंगे कैसे, उसे मॉडिफिकेशन देखिए। सबसे पहले इसको लेंगे प्रोग्रेस, इसके अंदर H6 है, ओके। इस पे आपको क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करना है। पहले तो इतनी चीज करिए आपने, करने के बाद आपको यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, बट आपका यहाँ पे ये स्पैन अभी भी है, ठीक है। अब इस चीज को करेंगे कैसे आप, तो यहाँ पे आएंगे आप अबाउट रैपर, ठीक है। देखिए इस चीज को पहले डॉट के साथ लेना है आप, ठीक है, रैपर। एंड देन इसके बाद में सिंगल प्रोग्रेस, एंड सिंगल प्रोग्रेस के बाद में एक लेबल करके मैंने जो क्लास बनाई थी ना, जो कि आपको दिख रही होगी वहां पे, उसको क्या करना है आपको सेट कराना है ना। तो पोजीशन एब्सोल्यूट पहली चीज, एंड राइट से आपको क्या करना है 0, एंड टॉप से भी आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए टॉप 0, ओके। ये चीज हो गई। एंड कलर है आपका यहाँ पे वेर, वेर दिया मैंने। इस वेर के साथ में आपको क्या करना है, टेक्स्ट ग्रे करना होगा कलर, जिससे कि वो विजिबल हो। एंड उसके बाद में फॉन्ट साइज आप देंगे यहाँ पे 15 पिक्सल। ये क्लास कहां पे थी, अगर मैं दिखा दूं एक बार आपको दोबारा, तो ये रही। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, करेंगे इसको सेव, चलेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा होगा सारे के सारे लेबल्स, ठीक है। ये चीज बिल्कुल एक्यूरेट दिख रही है आपको कि किस तरीके से मैंने बनाई, ओके। एंड इसके बाद अब इसके अंदर इसके बाद अवार्ड्स वाले पार्ट्स के अंदर ये है ना आपका, इसको भी तो डिजाइन करना है। तो ये कैसे करेंगे डिजाइन, तो देखिए इसी के अंदर आपका अबाउट के अंदर ही, तो अबाउट लेंगे आप पहले सबसे पहले। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे लेबल्स तो हमने कर दिया, तो अब हमें सिंगल प्रोग्रेस वाला नहीं चाहिए होगा, अब हमें चाहिए टैब, ठीक है। टैब के अंदर जो क्लास मिलती है देन, एंड देन डायरेक्ट LI, ठीक है। जितने भी आपके LI होंगे ना, उसके लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका कलर, अब इस कलर पे हम क्या करेंगे, ग्रे कलर करेंगे सबसे पहले, ठीक है। एक वेरिएबल जो हमने रखा था, फॉन्ट साइज होगा आपका यहाँ पे 16 पिक्सल का, ठीक है। ये चीज हमने बता दी। एंड देन इसके बाद है आपका बॉटम से 15 पिक्सल का आपका मार्जिन होगा। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे फॉन्ट वेट, ये देखिए फॉन्ट वेट लेंगे 300, इट मीन्स की लाइट बिल्कुल। एंड देन इसके बाद है आपका लिस्ट स्टाइल होगा आपका यहाँ पे क्या, नन। इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव, एंड सेव करने के बाद चलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा। तो देखिए आपको बिल्कुल हर किसी में हो गया, क्यों, क्योंकि हमने UL तो यूज करा है हर जगह के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज और मॉडिफिकेशन करनी है, तो इसके अंदर करूंगा मैं, इसको कॉपी करूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद एंकर, इट मींस कि इसके अंदर भी जो एंकर है ना, उसके फॉन्ट वेट को क्या करेंगे हम यहाँ पे 500 करेंगे, ठीक है। डिस्प्ले को क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ब्लॉक हो जाएगा वो पहली चीज। एंड कलर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे वेर में आपको यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट, ये चीज आपको विजिबल हो गई। इसके बाद इसको करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे, तो देखिए आपके सामने यहाँ पे ये विजिबल है कि आपका अवार्ड वाला सेक्शन, माई स्किल्स, अवार्ड्स, एक्सपीरियंस, एंड उसके बाद एजुकेशन, सारे के सारे सेक्शंस मैंने आपको जैसे दिखाए थे। देखिए अगर मैं आपको वापस चल के दिखाऊं तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने आपको दिखाए थे, वही चीज आपके सामने यहाँ पे भी है, देखिए आपको विजिबल हो रहा है। तो ये चीज हमने यहाँ पे बना ली। अब इसके बाद में इसको रिस्पॉन्सिव भी तो टेस्ट करना है, तो देखिए यहाँ क्या करेंगे इसको इंस्पेक्ट करने के बाद ले चलते हैं इसको रिस्पॉन्सिव पे। ये तो फोन था डायरेक्ट आपका, थोड़ा सा बड़ा करते हैं पहले, बड़ा करके इसको लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद ये है आपकी बड़ी स्क्रीन, एंड यहाँ पे इसका बॉर्डर थोड़ा सा ऑड लग रहा है, ठीक है। अब इस चीज को कैसे मैनेज करेंगे तो वो देखिए, तो हम चलेंगे यहाँ पे आने के बाद में अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज के लिए यहाँ पे इसको मैं करूंगा कॉपी, जो सबसे ऊपर वाली क्लास थी उसी को लेते हैं, एंड देखते हैं इसको कहाँ लिखना है। 991 पिक्सल के अंदर इसको मीडिया क्वेरी के अंदर अबाउट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो देखिए विड्थ होगी आपकी यहाँ पे इसकी 61% की, ठीक है, पहली चीज। एंड इसी के साथ में इसको कर देंगे मार्जिन आउट, जिसकी वजह से सेंटर में रहे। करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे, तो देखिए बिल्कुल इसने क्या करा, एक्यूरेट, इट मींस कि बिल्कुल इसने अपने अराउंड ले लिया उसको, बॉर्डर को, ये दिख रहा है आपको बिल्कुल अराउंड। अब इसके बाद इसको और भी तो रिस्पॉन्सिव टेस्ट करना है कि हर सेक्शन के हिसाब से हो। देखिए यहाँ पे जाके किस तरीके से दिख रहा है, और बिल्कुल सही भी नहीं दिख रहा है ये, ठीक है। अब इसको कैसे मैनेज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे चलेंगे यहाँ पे इसे करूंगा मैं कॉपी करने के बाद अबाउट वाले में आएंगे नीचे, जो मोबाइल का वेरिएंट है, इस पे सबसे पहले इसकी विड्थ को करना है 100, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके साथ में आपका बॉर्डर मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए, जो हमने बॉर्डर दिया था, इसको करूंगा सेव,
एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए बॉर्डर रिमूव हुआ एंड इसकी पूरी की पूरी हाइट आई। एंड देन इसके बाद में अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको अगेन मैं पेस्ट कर रहा हूं। पेस्ट करने के बाद में अब इसके अंदर होगा क्या, जो आपका यहाँ पे यूएल है ना, li है एंड डॉट nav लिंक, ये देखिए इस पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे फॉन्ट साइज को रख देंगे कम 13 पिक्सल का, दैट्स इट। ये चीज है आपकी अबाउट के लिए। इतनी चीज को करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे देखिए फॉन्ट साइज छोटा हो गया आपका, देखिए वर्किंग है अभी भी, ठीक है। इसके बाद और छोटा लेके चलते हैं तो देखिए अब बिल्कुल आपको बिल्कुल एक्यूरेट दिख रहा होगा, देखिए ठीक है। एंड छोटे डिवाइस पे जाएंगे बिल्कुल तो वहां पे आपका क्या है कि एक के नीचे एक आए ही जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये चीज भी आपकी क्या है कि प्रॉपर रिस्पॉन्सिव हो गई। एंड देन आपने देखा कि इस चीज को कैसे मैनेज करा हमने, कैसे लेके जा रहे हैं, कैसे बना रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये है आपका अबाउट वाला पार्ट, अबाउट वाला हमने बना लिया। अब इसके बाद में क्या बनाना है, इसके बाद में आपको सर्विसेज बनाना है। अगर सर्विसेज दिखाऊं मैं आपको तो ये कार्ड्स हैं आपके सर्विसेज के, देखिए ये वाले सेक्शन को हमें बनाना है। तो अब क्या करेंगे, हम चलेंगे अपने एडिटर पे। एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले मैं इसको करता हूं मिनिमाइज, अबाउट वाले पार्ट को, ठीक है। ये देखिए अबाउट वाले को करा मैंने मिनिमाइज। अब इसके बाद में यहाँ पे सर्विसेज को करना है स्टार्ट। तो आप सर्विसेज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप लेंगे सेक्शन, सेक्शन पे एक आईडी होगी आपकी जो हमने दिया था सर्विसेज करके, वहां पे क्लास होगी आपकी एक यहाँ पे। इस क्लास का नाम भी आपका क्या होगा, सर्विसेज, एंड रैपर कर देंगे इसको जैसे कि हम देते आ रहे हैं सबको रैप करने के लिए। एंड देन इसके बाद में आपका कंटेनर, ठीक है, कंटेनर नाम की हमने यहाँ पे क्लास ले ली बूटस्ट्रैप की। एंड इसके बाद में अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक होगा आपका डिव एंड यहाँ पे रो, ठीक है। ये देखिए ये चीज हुई। एंड देन इसके बाद में आपका कॉल होगा आपका यहाँ पे कॉल SM12, ठीक है। टेक्स्ट सेंटर होगा आपका यहाँ पे। एंड देन इसके बाद में आपका MB4, इट मीन्स की स्पेस के लिए आपका मार्जिन बॉटम से। स्पैन होगा आपका यहाँ पे, क्लास होगी आपकी यहाँ पे क्या होगी, सब टाइटल करके, जो हमने बनाई थी प्रीवियस में, जो मैंने आपको दिखाई। इसके अंदर का जो कंटेंट है वो ऑलरेडी हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद इसको करेंगे कॉपी करने के बाद यहाँ कर देंगे पेस्ट। ये देखिए पेस्ट करा हमने। पेस्ट करने के बाद स्पैन के अंदर मैंने आपको बताया सब टाइटल जो कि हमें दिखाना है वहां पे, जिसके अंदर वो ग्रेडियंट वाला आपका कलर आएगा वो। H2 पे हमारा टाइटल एंड देन पैराग्राफ पे आपको दिख रहा होगा BR लगा के हमने इसको ब्रेक कर रखा है। इट मीन्स की D नन, इट मीन्स की आपका डिस्प्ले नन होगा आपका। बट MD के ऊपर जाने के बाद ना आपका क्या करेगा, वो आपका ब्लॉक हो जाएगा। ये चीज आप समझ गए। इस चीज को अगर मैं सेव करूं और दिखाऊं आपको, यहाँ पे चलेंगे अपने वाले पे, तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका टेक्स्ट जो सब टाइटल मैंने आपको बताया ना वो टाइटल, एंड देन उसके नीचे वाला आपका P पैराग्राफ, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। वापस चलते हैं एडिटर पे। अब यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, इस रो के भी बाहर आ जाएंगे, एक नई रो बनाएंगे बिल्कुल इंडिपेंडेंट, ठीक है। एक नई रो बनाई हमने यहाँ पे। इस रो पे हम क्या करेंगे, क्लास लेंगे। ये देखिए क्लास ली मैंने, क्लास के साथ में कॉल LG4, कॉल MD6, ठीक है, MB4। ये चीज हो गई आपकी यहाँ पे। ये चीज डिफाइन करने के बाद इसके अंदर बनाना है हमें कार्ड, तो इसके लिए भी हमारे पास में कंटेंट अवेलेबल है। नोटपैड पे चलेंगे, नोटपैड पे आएंगे, यहाँ करेंगे इसको कॉपी करने के बाद सबसे पहले एक डिव लेंगे यहाँ पे, जिसके लिए हमें कार्ड रखना है वो हमारे को एक डिव देना पड़ेगा पहले। एंड देन इसके बाद है कार्ड बॉडी। देखिए कार्ड बॉडी पे हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट MD स्टार्ट, इट मीन्स कि आपके MD की स्क्रीन से आपका क्या सब कुछ कंटेंट आपका कहां पे रहेगा, लेफ्ट में रहेगा, बट उससे नीचे की स्क्रीन पे आपका सारा कुछ सेंटर में रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है इमेजेस के अंदर आपका सर्विस के अंदर सर्विस 1 करके आपको SVG मिलेगी जिसको हम कॉल करा रहे हैं। एंड यहाँ पे आपकी क्लास रहेगी इमेज फ्लूइड करके जो बूटस्ट्रैप की है, एंड MB4 इट मींस की स्पेस के लिए, ध्यान रखिएगा। H3 पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका टाइटल दे रहे हैं, एंड P पे आपका पैराग्राफ। अगर मैं आपको एक कार्ड दिखाऊं सेव करने के बाद, तो यहाँ चलेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरीके का आपको कार्ड दिख रहा है जो कि बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है, वो आपको प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिख रही है। बट हमें ऐसा तो नहीं चाहिए था ना, हमें कैसा चाहिए था, हमें चाहिए था कार्ड डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे, यहां से करेंगे इसको कॉपी, ठीक है, यहां करेंगे पेस्ट। एंड इसके बाद में ये जो हमारा कार्ड बॉडी है ना, इसको चेंज करेंगे कहां से, अपने नोटपैड से। तो यहां करेंगे इसको कॉपी अगेन, क्योंकि सारे के सारे कार्ड्स हमारे पास में अवेलेबल है। ये हो गया हमारा सेकंड वाला कार्ड, ठीक है। एंड इसके बाद में थर्ड वाले को बनाते हैं, थर्ड वाले के लिए भी हमारे पास में अवेलेबल है, करेंगे यहां से कॉपी, ठीक है, यहां करेंगे इसको पेस्ट, ठीक है। इसलिए मैं आपको अभी इसमें समझा नहीं रहा हूं, क्योंकि एक चीज हमने समझा दी है मैंने, उसी में रिपीटेड है वो चीजें, इसलिए बार बार आपको एक चीज नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है। यहां से इसे करेंगे कॉपी, यहां करेंगे पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में अब यहां से करेंगे इसको कॉपी, यहां कर देंगे पेस्ट करने के बाद में अब यहां पे इसको करेंगे कॉपी करने के बाद में यहां पे कर देंगे इसको पेस्ट। ये देखिए पेस्ट कर दिया मैंने। एंड पेस्ट करने के बाद में आप यहां पे देखेंगे, इसको करूंगा कॉपी अगेन, यहां करूंगा पेस्ट, एंड यहां से लेंगे आपका, इसको करूंगा कॉपी, ठीक है, यहां करूंगा पेस्ट। ये देखिए ये चीज हो गई आपकी। यहां पे इसको सेव करने के बाद में अगर मैं चलूं यहाँ पे
एंड यहाँ पे आने के बाद आपको दिखाऊं तो देखिए हमारे यहाँ पे कार्ड आ चुके हैं, बट अभी वैसे नहीं है जैसे मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है। और ये जो कॉपी पेस्ट करा है ना मैंने, ये बस इमेज और कंटेंट के लिए ही करा है मैंने कॉपी पेस्ट, बाकी सब कुछ तो आपको मैंने बताया कि कार्ड बॉडी एंड जो क्लासेस यूज कर रहे हैं वो, ठीक है। अब इसके बाद में होगा क्या और कैसे चेंज करना है इसको, तो चलेंगे यहाँ पे। इसमें ज्यादा कुछ इफेक्ट है नहीं, बट जो भी है वो आपकी इस क्लास के साथ करेंगे इसको मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में सर्विसेज है आपका डॉट, इसके साथ में लेंगे आप यहाँ पे कार्ड को, क्योंकि उसके पीछे जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो नहीं हमें चाहिए, तो वो कैसे होगा आपका कलर। एंड वेर में आप क्या करेंगे यहाँ पे बीजी डार्क ब्लू जो कलर हमें मिलता है वो हमने यहाँ पे दिया। एंड उसके बाद में कर्सर पॉइंटर हमें मिलता है यहाँ पे CSS में, वो हम यूज करेंगे। ट्रांजिशन यूज करना है हमें, यहाँ पे ट्रांजिशन यूज कर रहे हैं। एंड इसके साथ में ट्रांसफॉर्म, जो थोड़ा सा इफेक्ट देखा था ना आपने, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा था आपका वो, तो क्यूब करके इसके अंदर जो हमें एनिमेशन मिलता है उसमें हम करेंगे 0.05 कॉमा, ठीक है, 02 कॉमा 01 कॉमा एंड 1। ये चीज है आपका एनिमेशन के लिए। इस चीज के बाद में आप क्या करना है आपको, ये हो गया आपका ट्रांजिशन के लिए। एंड इसके साथ है आपका बॉक्स शैडो, ठीक है। बॉक्स शैडो में आपका 65 पिक्स, इट मींस कि सेकंड्स के लिए। एंड क्यूब में आपका क्या रहेगा आपका, देखिए 0.05, ठीक है, कॉमा 0.2 एंड 0.1 एंड देन 1। ये है आपकी प्रॉपर्टीज। तो इसके बाद में इस चीज को मैं करूं अगर सेव एंड सेव करके चलूं यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले आपको ये चीज दिख रही होगी कि आपका कलर आ चुका है, बट अभी जो होवर इफेक्ट मैंने आपको दिखाया था ना वो नहीं आया आपका। और बाकी सारी चीजें तो इसलिए आई हैं आपकी, आपको मैंने बताया कि ना जो हमने ऑलरेडी कस्टम चीजें लिख रखी है ना, इसलिए हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। इसलिए मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बताया था ना कि चीजें एक बार अगर आप लिख लेंगे तो आपको बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वो चीज, ठीक है। एंड यहां से आपका 2 पिक्सल 17, ठीक है, 0, ठीक है। इसके बाद है आपका RGB, एंड RGB में आप क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए RGB में आपको यहाँ पे क्या करना है 253 कॉमा, इस कॉमा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड डायरेक्ट एंड डिवाइड का साइन एंड यहाँ पे 5%, ये देखिए ये है आपका किसके लिए, ये RGB के लिए। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में आप क्या करेंगे यहाँ पे हम Y लेंगे, इस Y में आप क्या करेंगे -5, दैट्स इट, बस इसको करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे, तो देखिए आपको इफेक्ट दिख रहा है, ये देखिए आपका कार्ड हल्का सा मूवमेंट कर रहा है ऊपर की तरफ, बिल्कुल एक्यूरेट, ये देखिए, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। अब यही चीज आपको कैसे रिस्पॉन्सिव में दिखेगी, तो देखते हैं, यहाँ करते हैं इंस्पेक्ट करके चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है लार्जर स्क्रीन पे, इसके बाद इसको रिस्पॉन्सिव लेके चलते हैं, तो देखिए कुछ इस तरीके से। देन इसके बाद आए यहाँ पे, ये एक के नीचे एक आ गए, बट उससे पहले आपकी आईपैड की जो स्क्रीन थी वो, ये देखिए एक के साथ एक 2 कार्ड आपको दिखेंगे। देन यहाँ पे आपका ये चीज बिल्कुल रिस्पॉन्सिव, ये देखिए आपने देखा कि आपको यहाँ पे CSS लिखने की नीड ही नहीं है रिस्पॉन्सिव में, ठीक है। इट मींस कि ये आपका सर्विस वाला सेक्शन यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बनाना था हमको, अब इसके बाद में बनाना है हमको यहाँ पे पोर्टफोलियो वाला, लाइक नीचे आएंगे यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन लैग कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि जितनी भी इमेजेस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ना वो काफी हाई MB की है, लाइक 5, 6, 7, 8, इसलिए वो यहाँ पे लैग कर रही है। एंड ये जो एनिमेशन है ना इसके ऊपर, इसकी वजह से थोड़ा सा, ठीक है। अब इस चीज को कैसे बनाते हैं CSS में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है। अब कैसे बनाते हैं तो वो चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे आएंगे CSS वाले इस पार्ट को यहीं यहाँ पे छोड़ते हैं। देन इसमें आते हैं, इसको करते हैं यहाँ से इसको थोड़ा सा अप, एंड यहां से करते हैं इसको स्टार्ट सेक्शन ID। इस ID पे आपका क्या होगा, पोर्टफोलियो, ठीक है। क्लास होगी आपकी, इस क्लास पे आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो रैपर, ठीक है, ये क्लास हो गई आपकी। एंड देन इसके बाद है आपका कंटेनर अगेन, ठीक है, कंटेनर ले लिया हमने, डिव लिया हमने। इस डिव के बाद में आपको क्या करना है, आपको लेना है रो, ठीक है, रो लिया मैंने। इस रो के बाद में आपको क्या करना है, एक और डिव लेंगे। इस डिव के बाद आपको टाइटल जो देना है ना उसके लिए बना रहे हैं हम यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर MB4, ये देखिए ये चीज हो गई। इसके अंदर जो आपको टाइटल देना है उसके लिए भी कोड, उसके लिए भी हमारे पास जो टेक्स्ट है ऑलरेडी अवेलेबल है। चलेंगे यहाँ पे नोटपैड पे, करेंगे यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ कर देंगे पेस्ट, ये देखिए सेम चीज जो अभी ऊपर करके आए हैं सर्विस के लिए, वही कि स्पैन के अंदर सब टाइटल, ठीक है, H2 के अंदर टाइटल, P के अंदर पैराग्राफ, एंड यहाँ पे आपका ब्लॉग के लिए, ठीक है। इस चीज को करेंगे यहाँ पे सेव, एंड सेव करके चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएंगे आपका किसके लिए, यहाँ पे आएंगे आपका सर्विस किसके लिए, ठीक है। ये चीज आपको विजिबल हो रही है कि यहाँ पे ये चीज आ गए हम, तो यहाँ पे हमारा ये सेक्शन बन चुका है। इस सेक्शन के बाद में अब इसके अंदर जो मैंने आपको यहाँ पे ये कार्ड्स दिखाए ना, ये बनाने की बारी है, ठीक है। ये जो कार्ड्स आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये चीज आपको बनाने की बारी है। तो ये बनेगा कैसे,
तो यहाँ चलेंगे अपने एडिटर पे, ठीक है। एडिटर पे आने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ अब क्या करना है आपको, इस रो के बिल्कुल बाहर आ जाना, एक न्यू रो लेनी है आपको, ठीक है, जिसमें हम कार्ड्स दिखाएंगे। तो आपका यहाँ पे रो लिया हमने। इस रो के बाद आपको क्या करना है, एक क्लास अगेन कॉल एलजी पे कितना रहेगा, 3 रहेगा, कॉल एसएम, ठीक है। देखिए कॉल की स्पेलिंग गलत हो गई, कॉल एसएम 6 एमडी पे कर देते हैं आपका 6 एंड बाकी उस पे आपका फुल हो जाएगा। यहाँ पे होगा आपका MB4, इट मींस की स्पेस के लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे होगा आपका कार्ड, ठीक है, कार्ड लिया मैंने। कार्ड पे पैडिंग के लिए 0 कि हमें कार्ड पे पैडिंग नहीं चाहिए। और जो इमेज दिखाएंगे ना हम यहाँ पे, वो होगी आपकी स्पैन पे, ध्यान रखिएगा। स्पैन पे भी किस तरीके से होगी वो देखने वाली बात है। तो यहाँ पे हम क्लास नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट लेंगे आपकी स्टाइल, ठीक है। स्टाइल में हम कैसे कॉल कराते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपका बैकग्राउंड इमेज यूआरएल आ गया आपका। इस यूआरएल में आप क्या करेंगे, डॉट के बाद स्लैश इमेजेस स्लैश, इसके बाद हमने जो बनाया था ना फोल्डर एक और पोर्टफोलियो का, एंड फूडीज सबसे पहले, क्योंकि जो हमारी पहली थी वो हम रखेंगे ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया आपका ये स्पैन। इतनी चीज को अगर मैं सेव कर दूं एंड सेव करके चलूं, यहाँ पे देखिए सर्विसेज पे आऊंगा अगर, तो आपको हल्का सा कार्ड का बस व्हाइट कलर दिख रहा है बैकग्राउंड का, इमेज दिख भी नहीं रही है, ठीक है। अब ये दिखेगी कैसे, तो इसके लिए CSS की प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेगी। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हमें सेक्शन भी तो चाहिए। हम यहाँ करते हैं इसको कॉपी, यहाँ करते हैं पेस्ट, एंड यहाँ पे आपको क्या करते चलना है, बस आपको इमेज का पाथ चेंज करते चलना है, जिसके बाद आपकी इमेज आ जाएगी। देखिए फिर अगेन मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे फिर पाथ को चेंज करता हूं मैं, ई कॉमर्स वाली पाथ को हमें चाहिए यहाँ पे, देखिए ई कॉमर्स वाली आ गई आपके यहाँ पे। एंड देन इसके बाद में फिर कॉपी करता हूं मैं इसको। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपका क्या आएगा, फूडीज के बदले अब आपका हेडफोन, एंड अगेन यहाँ पे इसको करता हूं पेस्ट। देखिए कितनी हैवी है कि आपको समझ रहे हैं, एडिटर पे भी आपका लोड पड़ रहा है, आप समझ रहे हैं कितनी ज्यादा हैवी है ये, इसकी वजह से। तो इसके बाद है आपका, क्योंकि इमेजेस काफी अच्छी खासी MB में है, इसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। एंड इसके बाद है हैशटैग वाली, आपकी हैशटैग वाली लेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे आपका यहाँ पे क्या बचती है आपकी क्रिसमस, जो क्रिसमस वाली है वो। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे करते हैं पेस्ट, एंड लास्ट में जो हमने रखी थी वो थी आपकी SEO वाली। ये हो गई आपकी, करते हैं सेव, एंड सेव करके कोई भी चीज चेंज नहीं करी है मैंने, बस इमेज का पाथ चेंज करा है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये है आपका सर्विस, ये है आपका पोर्टफोलियो। अब ये पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे बस आपको हल्का हल्का सा बस बिल्कुल बॉर्डर जैसा दिख रहा होगा, बाकी कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा। अब इसको कैसे मॉडिफिकेशन करना है वो देखिए। सबसे पहले चलेंगे यहाँ पे, इसको करेंगे कॉपी करने के बाद ये है आपका पोर्टफोलियो वाला सेक्शन, एंड इसके बाद सीधा कार्ड को ले लेंगे आप। इस कार्ड पे आपको करना क्या है, हाइट होगी आपकी 100% की। सबसे पहले मेन हाइट आप यहाँ पे बताएंगे, और मेन हाइट कितनी होगी आपकी 350 की, कि मिनिमम इतना तो रहना ही चाहिए इसे। एंड इसके बाद है ओवरफ्लो हिडन करेंगे हम। एंड इसके बाद आप क्या बताएंगे यहाँ पे, बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर होगा आपका कितना 1 पिक्सल का। सॉलिड के बाद में आप वेर लेंगे, वेर में आप यहाँ पे करेंगे VG व्हाइट, ओके। एंड यहाँ पे होगा आपका कर्सर पॉइंटर, एंड बॉक्स शैडो, एंड शैडो में 0 0, ठीक है, एंड 16 पिक्सल का, ठीक है। एंड 4 पिक्सल भी आएगा आपका यहाँ पे। एंड वेर होगा आपका यहाँ पे, ये देखिए वेर, एंड वेर के साथ में आपका BG डार्क ब्लू, ठीक है। ये किसके लिए, ये कार्ड के लिए, जितने भी कार्ड इसके अंदर मिलेंगे ना उसके लिए। इसको करता हूं मैं सेव, यहां से चलते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको, क्योंकि अभी भी आपको इमेज नहीं दिख रही है। तो इमेज देखिए कैसे दिखेगी, तो उससे पहले एक चीज और लिखनी होगी हमें। तो यहां से मैं इसको करता हूं कॉपी, यहां करता हूं पेस्ट, एंड यहाँ पे करते हैं स्पैन के लिए। अब स्पैन पे चीजें चलेंगी कैसे, तो देखिए वो जो ट्रांजिशन वाला इफेक्ट था ना, वो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट, वो कैसे बनता है आपका। बैकग्राउंड पोजीशन जो होती है ना, उसी को एनिमेट करा देंगे डायरेक्ट हम। देखिए कैसे, आपका इजी इन आउट रखेंगे इसके लिए, ठीक है। ये देखिए इन आउट, ये चीज हो गई आपकी, एंड 0S, ठीक है, कोई डिले नहीं यहाँ पे। अब इसके बाद में करना क्या है आपको, इसकी विड्थ आपको बतानी होगी। तो ये आपको विड्थ आपको 100% सबसे पहले, एंड इसके साथ में आपको क्या करना है, हाइट 100% बतानी होगी। एंड इसके साथ में आपको क्या करना है, बैकग्राउंड पोजीशन टॉप एंड सेंटर, इट मींस कि आपको स्टार्ट टॉप से करना है। एंड जो होवर इफेक्ट होगा ना, उसमें देखिएगा क्या हम बताएंगे यहाँ पे, साइज एंड कवर। ये देखिए ये चीज हमने बताई किसके लिए, स्पैन के लिए। इतनी चीज को करते हैं सेव, एंड सेव करके चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए कितनी देर बाद इमेज आई है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना बहुत ज्यादा MB की है ये सारी इमेजेस, एंड पूरी वेबसाइट की है। अभी आपको दिख रहा होगा, तो बस आपको टॉप का पार्ट दिख रहा है, वो होवर इफेक्ट नहीं दिख रहा, जिसके लिए वजह से मैंने आपको दिखाया था इसमें। अब वो दिखेगा कैसे, देखिए उस चीज के लिए आपको क्या करना है, कार्ड का फिर अगेन कॉपी करता हूं मैं, पेस्ट करता हूं, होवर स्पैन। ये जो स्पैन है ना आपका,
इस स्पैन पे आपको क्या करना है, बैकग्राउंड, ये देखिए बैकग्राउंड होगा आपका, बैकग्राउंड के अंदर जो पोजीशन है आपकी, ध्यान रखिएगा, वो उसको हम सबसे पहले बॉटम पे भेजेंगे एंड एक पार्ट को हमारा हमेशा सेंटर में रहेगा। इसको करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पे देखिए अभी भी आपका रीलोड नहीं हुआ, आपने देखा कितनी देर बाद रीलोड हो रहा है। ये देखिए इफेक्ट आपका प्रॉपर्ली चल रहा है, जो मैंने आपको दिखाया था कि कैसे बना। आपका बैकग्राउंड में इमेज रखनी है आपको, उसके बाद में पोजीशन के साथ में खेलना है आपको, एंड देन उसके बाद में इफेक्ट कैसे बनेगा वो होवर का, ये बिल्कुल CSS सिंपल लाइन में, एक लाइन में खत्म, ठीक है। ये चीज आपका इफेक्ट है। अब इसके अंदर चीजें आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिव के लिए। देखिए सारे के सारे कार्ड चल रहे हैं आपके, ऐसा नहीं है कि कोई कार्ड आपका नहीं चल रहा, सब कार्ड चल रहे हैं। अब इसके बाद आपको रिस्पॉन्सिव भी तो टेस्ट करना है इसको, तो करेंगे यहां से इंस्पेक्ट करने के बाद में चलते हैं यहाँ पे आपका सबसे पहले रिस्पॉन्सिव देखने के लिए। ये देखिए ये है आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिव, एंड देन इसके बाद आएंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए थोड़ा सा आपका क्या है कि हाइट में थोड़ा सा यहाँ पे इशू है। इट मीन्स की थोड़ी सी कम हो गई है हाइट। अब मैं क्या करता हूँ, इस मीडियो कैरी में जाके ना, इस मीडियो कैरी में जाके जो कार्ड है ना, इसकी हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। अब ये जाना है हमें यहाँ पे, ठीक है। इस वाले में जाने के बाद ये कौन सी मीडियो कैरी, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये 991 की मीडियो कैरी के अंदर हम लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर हम लिख रहे हैं यहाँ पे मेन हाइट को, मेन हाइट है आपकी 400 पिक्सल की। जैसे मैं इसको लिखूंगा तो देखिए, जैसे मैं उसको लिखूंगा एंड लिखने के बाद आपने देखा कि इसकी हाइट इंक्रीज हो गई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी अगर क्लिक करूं ना, जो कि होवर इफेक्ट फोन में क्लिक की तरह चलता है, तो आपका ये वर्किंग है जो कि मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए फोन में और थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, ठीक है। अब फोन में कैसे इसको मैनेज करेंगे, चलेंगे यहाँ पे, इसी चीज को मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, एंड फोन में आने के बाद में यहाँ करूंगा पेस्ट, एंड इसको कर दूंगा 500। इट मीन्स की मेन हाइट को ही थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया मैंने। एंड इसके बाद देखेंगे आप तो देखिए यहाँ पे ये चीज दिख रही है आपको। अगर मैं छोटा करूं तो देखिए अब इसकी हाइट बिल्कुल एक्यूरेट। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये प्रॉपरली अभी भी चल रहा है आपका होवर इफेक्ट, ध्यान रखिएगा। कुछ इस तरीके से आप CSS लिख सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए कार्ड आपके सारे के सारे रिस्पॉन्सिव, और इफेक्ट आप कैसे दिखा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, क्लाइंट को, आपको कंपनी को, HR को, तो कुछ इस तरीके से। तो ये है आपका पोर्टफोलियो वाला सेक्शन जो कि बन गया है, प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव है। अब इसके बाद में आपको क्या बनाना है, कॉन्टैक्ट, जो कि मैंने आपको दिखाया था। अगर मैं नीचे लेके चलूं आपको वापस यहाँ पे, तो ये कॉन्टैक्ट वाला कुछ बनाना है हमें। तो कैसे बनाना है, तो चलेंगे हम यहाँ पे अपने एडिटर पे आएंगे। यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद में अब क्या करेंगे, आपका ये HTML था, इस कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन पे आएंगे। इस कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन पे आने के बाद आप सबसे पहले लेंगे एक आपको हैश, ठीक है। इट मींस कि आपको सेक्शन लेना है। सेक्शन के बाद में आपको एक आईडी देनी है, आईडी के बाद में आपको क्लास लेनी है, ठीक है। इस क्लास पे आपको क्या रखना है, आपको कॉन्टैक्ट रैपर, ठीक है, जो कि हम रखते हुए चल रहे हैं। एंड देन इसके बाद में आपको क्लास अगेन, ठीक है, आपका कंटेनर के बाद में डिव क्लोज होगा आपका। हम एक रो लेंगे, ठीक है, ये देखिए रो ले रहे हैं हम यहाँ पे। इस रो के ऊपर कुछ चीजें होंगी, वो क्या क्या होंगी देखिए। जस्टिफाई कंटेंट होगा आपका सबसे पहले यहाँ पे आपका बिटवीन, ठीक है। अलाइनमेंट देनी है हमें यहाँ पे, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट आइटम्स होगा आपका, हाफ नहीं होगा ये देखिए ये चीज, ये है रो के ऊपर, ध्यान रखिएगा। ये सारे कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। एंड इसके ऊपर यहाँ पे जो आप रखना चाहते हैं जो कंटेंट है वो हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। हम चलेंगे यहाँ पे नोटपैड पे, एंड नोटपैड पे आने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने सारा कुछ यहाँ पे रखी हुई थी इमेजेस, इसको यूज नहीं करा हमने, मैंने आपको वहां पे लिख के दिखाया। बट यहाँ पे इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, यहाँ करता हूँ पेस्ट। ये हमने कर लिया यहाँ पे पेस्ट। इस चीज को अगर मैं सेव करके दिखाऊं ना आपको, तो यहाँ पे चलते हैं, देखिए रीलोड होने में कितना टाइम ले रहा है, क्योंकि वहां पे आपका MB बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये दोनों चीज आ चुकी है। और ये बाय डिफॉल्ट क्यों आ रही है मैंने आपको बताया, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख रखी है H1 से लेके H6 तक सारी चीजें CSS के अंदर डिफाइन कर रखी हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो लेना है ना हमें, वो भी हम यहाँ से ले लेते हैं, करते हैं इसको कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद में अब इसके नीचे करना क्या है आपको, वो देखिए। ये आपको एक डिव लेना होगा, ठीक है। इस डिव पे आपको क्या लेना है, रो लेना है, कॉल डिटेल्स, ठीक है। ये देखिए डिटेल्स करके आपको एक क्लास मिलेगी। एंड देन इसके बाद में आपका MB4, इट मींस की स्पेस के लिए। एंड जो भी चीज मैंने वहां से अभी कॉपी करी है नोटपैड से, उसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अब मैं करता हूं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, जिसकी वजह से आपको विजिबल हो सके प्रॉपर, ठीक है। ये है आपका क्या, समझिए। सबसे पहले आपने एक लेबल लिया, लेबल पे एक क्लास ली कॉल SM3, इट मींस की जो 12 ग्रेड होती है ना उसमें 3 दे दिया हमने, बट LG पे जाके वो 4 होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने टैक्स दे दिया। इसके बाद हमने एक और डिव लिया, डिव पे हम क्या कर रहे हैं, कॉल SM9, एंड LG पे उसको 8 रख रहे हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, MB3, इट मींस कि आपका मार्जिन बॉटम से रहेगा, बट LG के ऊपर ना वो 2 रहेगा हमेशा,
ठीक है। एंड टेक्स्ट एमडी स्टार्ट, इट मींस कि आपका क्या रहेगा, एमडी से ऊपर की जितनी भी स्क्रीन रहेगी ना, सारा का सारा टेक्स्ट आपका टेक्स्ट लाइन लेफ्ट में रहेगा, ठीक है। एंड इसके अंदर आपका यहाँ पे हमने क्या रखा है, आपका एंकर के अंदर आपका फोन नंबर, और यही सेम चीज हम यहाँ पे नीचे भी कर रहे हैं एंड मेल आईडी के साथ में। इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं और सेव करके चलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे हैं रिलोड होने में अब टाइम ले रहा है, क्योंकि वो एमबी की वजह से। तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है कि देखिए यहाँ पे आपका किस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, कुछ इस तरीके से चल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमने क्या करा है कि हमने रो के ऊपर हमने एक चीज रखी ही नहीं है। इट मींस कि हमने जो डिव है ना हमारा, वो रखा ही नहीं है। अब वो डिव रखना कैसे था, तो देखिए इस चीज को मैं यहां से करता हूं, इसको कट, पहली चीज, एंड कट करने के बाद में यहाँ पे होगा डिव, डिव के बाद आपकी क्लास, क्लास पे आपको क्या करना है, कॉल LG6, ठीक है। ऑर्डर बताएंगे आप यहां से 2, क्यों बता रहे हैं देखिएगा, ऑर्डर के बाद में LG, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं कि ऑर्डर में सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं हम, PLG5, ठीक है। इट मींस कि राइट से आपका 5 रहेगा आपका, एंड टेक्स्ट LG स्टार्ट रहेगा, एंड बाकियों पे आपका ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए सेंटर, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड इसी के अंदर हमारा ये सारा का सारा कंटेंट रहेगा, ओके। ये चीज हुई, करी कॉपी, एंड यहां आएंगे, यहां आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये चीज आपको यहां पे विजिबल हो रही है कि आपकी ये चीज आ चुकी है, एंड ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अब क्या है कि इसके बाद में यहाँ पे आपका मैंने फॉर्म भी तो बताया था आपको कि फॉर्म भी है यहाँ पे आपका, तो फॉर्म कैसे विजिबल होगा, देखिए फॉर्म बनेगा कैसे। अब ये डिव है ना आपका, इसी डिव के जस्ट नीचे आ जाएंगे आप, एंड एक फॉर्म टैग लेंगे जो कि हमें मिलता है HTML में, एंड इसके बाद आपको डिव लेना है एक, इस डिव पे आपको क्या करना है, MB4, ठीक है। MB4 के बाद में आपको एक इनपुट लेना है, इनपुट में टाइप बताएंगे आप, यहाँ पे टाइप होगा आपका टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट लिया मैंने। क्लास होगी आपकी यहाँ पे बूटस्ट्रैप की फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल, ये देखिए कंट्रोल, ठीक है। प्लेस होल्डर है आपका, यहाँ पे प्लेस होल्डर में आप क्या करेंगे, यहाँ पे योर नेम आ जाएगा आपका, एंड देन उसके बाद में आप डॉट डॉट लगा देंगे। ये देखिए ये चीज हुई आपकी। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं, एंड इसके साथ में एक चीज और बंद कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ऑटो, इट मींस कि जो ऑटो फिल हो जाता है ना, उस चीज को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। इतनी चीज को अगर मैं करूँ सेव, एंड सेव करके चलूं यहाँ पे, तो देखिए रिफ्रेश हो रहा है आपका। रिफ्रेश होने का मैंने रीजन बता दिया, अभी तक बहुत सही चल रहा था, बट जब से हमने ये इमेजेस यूज करी है अभी, तो वो हैवी हो चुका है। यहाँ पे आपको इनपुट दिख रहा होगा कि इनपुट आ चुका है। अब ऐसे ही क्या है कि हमें इनपुट बनाने सारे, तो मैं क्या करूंगा, यहां से करूंगा इसको कॉपी, यहां करूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में ये होगा आपका नंबर के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर हो गया आपका, एंड यहाँ पे ये चीज हो जाएगी आपकी चेंज योर फोन, ठीक है। इसके बाद अगेन मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट होने के बाद आपका यहाँ पे ईमेल पहली चीज, एंड यहाँ पे योर ईमेल। इसके बाद एक और पेस्ट करेंगे, एक और पेस्ट करने के बाद में अब यहाँ पे चीजें बदलेंगी। यहाँ पे आपका टेक्स्ट एरिया आएगा, ठीक है, और टेक्स्ट एरिया में आपका क्या आएगा, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया कॉल्स, कॉल्स में आप यहाँ पे क्या बताएंगे 40, ठीक है। ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमें मिलते हैं किसमें, आपके बूटस्ट्रैप के साथ में। एंड इसके बाद में आपकी क्लास, एंड फॉर्म कंट्रोल है आपके यहाँ पे, ये देखिए फॉर्म कंट्रोल। इसके बाद में आप यहाँ पे आईडी दे सकते हैं। ये सारी आईडी वाईडी में इसलिए नहीं देता यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी चीजें ना हमारी जब हम डेटा भेजते हैं ना डायनेमिकली, वहां पे बहुत काम आती है ये सब चीजें, ठीक है। तो बट हम यहाँ पे कोई वैलिडेशन वाला काम तो कर नहीं रहे हैं, बट तब भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देते हैं आपका राइट अ मैसेज, ठीक है, मैसेज लिख लेते हैं यहाँ पे, एंड डॉट डॉट डॉट, दैट्स इट। इसके साथ में एक चीज और, जो ऑटो ऑफ लगाया हमने सब पे, वो इस पे भी होगा। इसके बाद में एक चीज और आएगी इसके अंदर ही, वो होगी आपकी यहाँ पे बटन। ये देखिए बटन लिया हमने, टाइप क्या बताएंगे आप यहाँ पे, टाइप होगा आपका सबमिट का। क्लास होगी आपकी कौन सी, जो हमने बनाई है कस्टम मेन BTN करके, एंड यहाँ पे टेक्स्ट होगा आपका सबमिट का। ये देखिए ये हो गया आपका फॉर्म, फॉर्म के ऊपर कॉन्टैक्ट डिटेल की जो डायरेक्टली कर सके, एंड देन उसके बाद में टाइटल। इसके बाद करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद देखिए रीलोड हो रहा है आपका। रीलोड होने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये देखिए कितना रीलोड होने में टाइम लिया इसने। टाइम लेने के बाद आपका ये फॉर्म आ गया, एंड यहाँ पे आपका बटन आ चुका है। अब इसको कैसे करेंगे मॉडिफिकेशन, तो उससे पहले आपकी यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक इमेज भी तो दिखानी है आपको, ठीक है। तो इस डिव के बाहर आ जाएंगे, जो हमारे कॉल 6 है, उसके बाहर आने के बाद आप लेंगे एक और डिव, ठीक है। इस डिव पे आपको क्या करना है, कॉल LG6 होगा पहले तो आपका, ऑर्डर होगा आपका यहाँ पे 1, ठीक है, एंड MB इट मींस कि आपका 4, ठीक है। ऑर्डर होगा आपका यहाँ पे, ये ऑर्डर पता है चेंज कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर मैं चेंज कर रहा हूं, और यही ऑर्डर आपका काम आएगा कहां पे, मोबाइल के वेरिएंट में। क्यों, देखिएगा ये इमेज ना आपकी ऊपर हो जाएगी मोबाइल के वेरिएंट में, ठीक है। अब देखिए कैसे, तो यहाँ पे आपका इमेज टैग के बाद आपका SRC,
src में आपका इमेजेस, ठीक है, स्लैश उसके बाद में कॉन्टैक्ट वाली इमेज है वो, एंड क्लास ले रहा हूं मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की इमेज फ्लूइड, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। इतनी चीज को लेने के बाद अगर मैं सेव करके चलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद रीलोड हो रहा है अगेन, एंड यहाँ पे आएंगे नीचे, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, तो आ गए हम यहाँ पे, ये है हमारा कॉन्टैक्ट वाली इमेज, एंड यहाँ पे फॉर्म एंड डिटेल्स। अब इसको करना है हमें मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं ऊपर, ये है हमारे पास में क्लास। इस क्लास से हम क्या क्या करेंगे तो देखिए, सबसे पहले आएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस चीज के बाद में यहाँ पे इसको करता हूं पेस्ट, एंड सबसे पहले मैं ग्रुप करूंगा किसके साथ में, तो वो देखिए फॉर्म कंट्रोल जो बूटस्ट्रैप की क्लास है वो, यही क्लास जो हमारी मेन है वो, एंड टेक्स्ट एरिया, डायरेक्ट टेक्स्ट एरिया ले रहा हूं मैं टैग को ही, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर जो होगा ना आपका उसे ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, वो नहीं चाहिए हमें। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे बैकग्राउंड वो बॉर्डर कलर, ठीक है। बॉर्डर कलर हमें यहाँ पे करना है चेंज, तो ग्रे कलर का चाहिए हमें, वो हमने दे दिया यहाँ पे। एंड इसके बाद है आपका वेयर, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आपका टेक्स्ट ग्रे, ये चीज हो गई आपके यहाँ पे। एंड फॉन्ट साइज, ठीक है, 15 पिक्सल का, ये चीज हो गई। इसके बाद में आपका फॉन्ट वेट आएगा। फॉन्ट वेट में आपको क्या करना है, 400 का देना है, जिसकी वजह से लाइट रहे आपका। पैडिंग में 10 पिक्सल का रहेगा आपका, एंड 20 पिक्सल का, ये देखिए ये चीज हमने बताई। इसके बाद सेव करने के बाद चलेंगे हम, एंड चलने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हुआ, बॉर्डर का कलर चेंज हुआ, एंड देन इसके अंदर का टेक्स्ट का, ये देखिए अगर आप देखेंगे तो ये दिख रहा है आपको। बट अब क्या करना है हमें, जो होवर इफेक्ट आपको मैंने दिखाया था ना, अगर मैं आपको वापस चल के दिखाऊं तो देखिए, ये होवर इफेक्ट ना, ये सब भी तो बनाना है आपको। तो ये सब बनेगा कैसे, ठीक है। तो इस चीज के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए अगर मैं इसी चीज को कर लूं यहां से कॉपी, एंड यहां कर दूं पेस्ट, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। एंड पेस्ट के साथ में इस चीज पे आएगी क्या क्या चीजें, देखिए होवर पहली चीज, ये चीज हो गई आपकी होवर। एंड टेक्स्ट एरिया के ऊपर भी अगर होवर होगा वो, एंड इसी के साथ में आपको मैं यहां दोबारा पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। दोबारा पेस्ट करने पे अब होगा क्या, यहाँ पे आपका फोकस वाला आएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने फोकस, एंड यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, यहाँ पे भी आपका फोकस आएगा। ये हमने क्या लिया, होवर एंड फोकस, दोनों चीज पे होने पे क्या होना चाहिए, उसका बॉर्डर का कलर आपका क्या हो जाना चाहिए, प्राइमरी, ये फर्स्ट, ओके। एंड इसी के साथ में आपका क्या हो जाना चाहिए, आपका वेयर पे टेक्स्ट आपका व्हाइट, क्योंकि अभी आपने देखा कि जब हम लिख रहे थे वहां पे वो ग्रे ही था, बट पहले ग्रे रहे, बट जब फोकस होने पे ना वो व्हाइट हो जाए। देखिए जैसे हम आएंगे यहाँ पे होवर होने पे, अब जैसे मैं हटा रहा हूं तो देखिए ये दिख रहा है आपको होवर इफेक्ट, एंड जैसे मैं टाइप करूंगा ना देखिए व्हाइट, आप समझ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से इस चीज को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर ये डिटेल जो ऊपर आ रही है ना, इसको भी तो मॉडिफाई करना है हमें, और ये किससे करेंगे, ये जो हमने एक क्लास दी थी ना इसके ऊपर, ये कॉल डिटेल्स करके, इसको लेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपका क्या है कि कॉन्टैक्ट वाला जो क्लास है ना, इसी से लेंगे, इस चीज को भी करेंगे गेट, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, वेर लेंगे आप पहले, एक वेरिएबल जो हमारे पास में है किस चीज का, टेक्स्ट ग्रे करके, इसको हमने लिया हमने, जिसकी वजह से दिखेगा, तो करते हैं सेव, एंड चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये दोनों टेक्स्ट आपको विजिबल हो चुके हैं। अब ये बात हो गई आपकी एंकर वाले की, ठीक है। इस एंकर के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, यहाँ करता हूँ पेस्ट, एंड यहाँ ले लेता हूँ ए को डायरेक्ट, एंड फॉन्ट वेट को थोड़ा सा बोल्ड करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट वेट लेंगे 700 कर देंगे इसको। एंड इसके बाद है आपका कलर में वेयर, अब वेयर में आपका क्या आएगा, यहाँ पे टेक्स्ट ग्रे, ये चीज हो गई आपकी। करता हूं सेव, एंड सेव करके चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, देखिए यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था, उसी तरीके से यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे बनी हुई है। तो ये है आपका कॉन्टैक्ट। इस कॉन्टैक्ट पे सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है, देन उसके बाद टाइटल, डिटेल्स, एंड डिटेल्स के बाद में ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, यही चीज यहाँ पे हमने बनाई है। तो ये चीज यहाँ पे बन गई हमारी। अब इसको टेस्ट करते हैं रिस्पॉन्सिव में, जो मैं आपको ऑर्डर वाला समझा रहा था ना, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, यहाँ पे करते हैं रिस्पॉन्सिव टेस्ट। तो देखिएगा इमेज है अभी आपकी यहाँ पे राइट हैंड साइड में, एंड देन इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखिए पोजीशन चेंज हो गई, क्योंकि ये ऑर्डर से हो रही है, ठीक है। इसमें ऑर्डर मैंने इसको फर्स्ट बता रखा है, एंड देन इसके बाद आप देखेंगे मोबाइल पे, तो ये मोबाइल तक भी आपके टॉप पे ही रहेगी और सारा कुछ आपका नीचे तक है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है ये चीजें कि यहाँ पे ये बन गई, एंड देन इसके बाद में ये मोबाइल वेरिएंट है आपका, ये देखिए, ठीक है। सेंटर में सारा कुछ मोबाइल फॉर्म, एंड देन सारा कुछ आपका रिस्पॉन्सिव है, जैसे कि आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। कोई भी चीज आपका यहाँ पे खराब नहीं हो रहा, सब कुछ आपका बन रहा है यहाँ पे, और जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे बनाई है कॉन्टैक्ट के अंदर, ये सारी कुछ वर्किंग है, ठीक है। हमें रिस्पॉन्सिव में लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने सब कुछ रिस्पॉन्सिव में लिख रखा है। अब लास्ट इसके अंदर रह क्या गया, इसके अंदर मैंने आपको बताया था ये फुटर वाला पार्ट, ठीक है, ये फुटर वाला पार्ट जिसमें सोशल मीडिया आप अपने फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है और कैसे बनेगा, तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे। एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले इसको मिनिमाइज, ठीक है,
एंड देन इसके बाद में यहाँ पे आते हैं फुटर सेक्शन। तो यहाँ पे लेना है आपको एक सेक्शन, ठीक है। एंड सेक्शन पे आने के बाद में यहाँ पे मैं जो आईडी पास कर रहा हूँ ना वो कॉन्टैक्ट की ही कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपका फुटर रैपर करके, ठीक है, MT3 एंड इसके बाद में MD पे 0। इट मीन्स कि आपका मोबाइल स्क्रीन पे दिखेगा ये स्पेस, बट बाकी आपका MD से ऊपर वाली स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, ठीक है। कंटेनर लेंगे, कंटेनर लेने के बाद आप एक रो लेंगे यहाँ पे बूटस्ट्रैप का, ये देखिए लिया हमने। एंड लेने के बाद यहाँ पे एक आपको अलाइनमेंट भी तो करनी है वर्टिकली, तो उसकी अलाइनमेंट्स के लिए हमारे पास में मिलती है क्लास आपकी आइटम्स सेंटर, ठीक है। ये क्लास का यूज करा। इसके बाद में आपको क्या करना है, कॉल, ठीक है, कॉल LG4, ठीक है, कॉल MD6, MD पे जाने पे ये 6 हो जाए, वैसे 4 रहे, टेक्स्ट आपका सेंटर रहे, ठीक है, और वैसे आपका MD की ऊपर जितनी भी स्क्रीन होगी ना उस पर आपका स्टार्ट, इट मीन्स की लेफ्ट में, ये चीज हो गई। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको डिव लेना है एक और। इस डिव के बाद आपको फुटर लेना है, फुटर पे आपको लोगो रखना है, लोगो के बाद में स्पेस, एंड वही चीज आपकी MD के ऊपर नहीं दिखानी है आपको स्पेस, तो वो आप 0 करेंगे। एंड देन इसके बाद में आपको इमेज SRC, इस SRC में आपको इमेजेस रखना है, स्लैश करना है लोगो, ठीक है। लोगो करने के बाद में वही सेम लोगो हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, एंड इसके बाद में बूटस्ट्रैप की क्लास। ये चीज करने के बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे चलने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे हमारी यहाँ पे आ चुका है लोगो। एंड इस लोगो के बाद में अब क्या करना है, हमें वो जो सारी चीजें मैंने आपको दिखाई थी ना वो भी तो हमें यहाँ पे चाहिए। तो अब उसके लिए करेंगे क्या, उसके लिए यहाँ पे डिव लेंगे। यहाँ पे डिव लेने के बाद में अब क्या होगा, यहाँ पे कॉल LG4, ठीक है, कॉल MD6, ये चीज हमने यहाँ पे बताई। इसके बाद में आप लेंगे यहाँ पे UL क्लास होगी आपकी यहाँ पे। इस क्लास में सबसे पहले लिस्ट अनस्टाइल्ड, ठीक है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। अब बिटवीन में आपका क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले बिटवीन से पहले आप सेंटर रखेंगे जो कि स्मॉल डिवाइस के लिए रहेगा। इसके बाद में देखिए जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन कब और एंड, ये सारी चीजें कब चलेंगी, MD पे आप सबसे पहले इसको करेंगे एंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बट एंड करने से पहले जब आप एंड करेंगे, देखिए एंड करा हमने कब, MD की स्क्रीन के ऊपर। अब इसके बाद LG स्क्रीन आती है तो उस पर वापस ये सेंटर लेके आना चाहिए, ठीक है। ये चीज मैंने लिखी है यहाँ पे कि आपकी सेंटर में आनी चाहिए। इसके बाद है आपके सोशल आइकन नाम की एक क्लास MB3, ठीक है। MB3 के बाद फिर वो नहीं दिखनी चाहिए आपकी MD के ऊपर। ये है आपकी केवल बूटस्ट्रैप की क्लासेस से जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे LI। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, href, ठीक है। इसके बाद है आपका यहाँ पे एंकर। इसके अंदर आपको चाहिए फॉन्ट ऑसम के आइकन। अब आइकन्स कैसे मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बताया था। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ आपका इंस्टाग्राम, ये देखिए इंस्टाग्राम सर्च करा मैंने। इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद में सबसे पहले आप आएंगे यहाँ पे। इसके बाद आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, जो भी आइकन आपको यहाँ पे चाहिए उस पर आप करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद आप कर देंगे पेस्ट, ठीक है, दैट्स इट। इतनी चीज को मैं करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद देखिए पेस्ट कर देता हूँ। एंड पेस्ट करने के बाद में अब ये चीज आपको मैंने आइकन बता दी, बस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आइकन के नाम चेंज कर देता हूँ क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पता है, ठीक है। आपको क्या करना है, वहां पे जा जाके उस आइकन्स को ले लेना है। ये देखिए मैंने ट्विटर ले लिया यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिंक्डइन ले लेता हूँ, ये देखिए लिया IN। इसको करता हूँ मैं सेव। एंड सेव करके अगर मैं आपको दिखाऊं वेबसाइट पे चल के तो देखिए रीलोड होने में क्यों टाइम ले रहा है, जैसे मैंने बताया। देखिए चारों आइकन आ रखे हैं, बट अभी क्या है कि इसके बाद में कॉपीराइट वाला भी तो चाहिए हमें। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, ये जो डिव आपका यहाँ पे 4 पे खत्म हुआ है तो इसके बाद लेंगे एक और डिव, ठीक है। इस डिव पे आपको क्या करना है, कॉल LG4 एंड कॉल MD12, ये देखिए कि नीचे आ जाए, ठीक है। इसके बाद में कॉपीराइट वाला जो जितना भी टेक्स्ट है ना वो हमारे पास में अवेलेबल है नोटपैड पे। तो यहाँ चलेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ करेंगे इसको कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद करेंगे पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद आपको मैं बताऊं तो ये हमारी क्लास है कॉपीराइट टेक्स्ट। फिर उसके बाद में टेक्स्ट LG स्टार्ट, इट मींस कि LG की स्क्रीन के ऊपर ना ये आपका लेफ्ट में रहेगा, बट वैसे वाकई की सारी स्क्रीन पे सेंटर में रहेगा। वही सेम चीज स्पेस के लिए भी कि LG के ऊपर नहीं रहेगा। ये P लिया हमने, P पे इसका जो बाय डिफॉल्ट का मार्जिन होता है ना बॉटम से उसको रिमूव करा। कॉपीराइट सिंबल 2022 एंकर टैग के अंदर कोड फॉर एजुकेशन ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ठीक है। ये चीज हो गई। इसको करूंगा मैं सेव करके चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा तो कुछ इस तरीके का आपको ये विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब इस चीज को करेंगे कैसे मॉडिफिकेशन, अब कैसे ये दिख रहा था अलग से, तो इसके लिए हमारे पास में जो क्लास मिलती है हमें फुटर रैपर करके, इस पे चलेंगे एंड CSS में आएंगे, डॉट लगाएंगे यहाँ पे। इस पे क्या करना है हमें वो देखिए। सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर लिया मैंने, वेर लेंगे हम यहाँ पे। वेर पे हम क्या करेंगे यहाँ पे BG डार्क ब्लू, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी।
इसके बाद है पैडिंग आपकी 20 पिक्सल की एंड 0, ये चीज हो गई आपकी। इसको करता हूं मैं सेव एंड सेव करके चलेंगे तो देखिए अलग सा कलर आपको निकल के आया ना, ये चीज अलग से दिख रहा है, इट मींस कि आपका फुटर। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आएंगे आप। यहाँ पे आने के बाद में वही रैपर वाली क्लास एंड फुटर के ऊपर एक क्लास दी थी मैंने लोगो वाली, ठीक है, ये देखिए, एंड इमेज, ये चीज हो गई। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, विड्थ है ना जो आपकी पिक्सल में बता देंगे, दैट्स इट। करेंगे सेव एंड चलेंगे यहाँ पे। यहाँ ये छोटा हो गया और ये क्लास कहाँ पे, एक बार मैं अगर आपको HTML पे दिखा दूं ना तो देखिए ये वाली क्लास ये रही। इसके बाद इसी चीज से मैंने इसको करा है मॉडिफिकेशन। अब इसके बाद में सेकंड क्या है, यहाँ पे मैंने जो क्लास रखी है ना ये सोशल आइकन वाली, इससे करूंगा मैं इसे मॉडिफिकेशन। तो देखिए कैसे, यहाँ पे मैंने ये ली क्लास, ली li लिया डायरेक्ट, इस पे मैंने क्या करा, मार्जिन लिया चारों तरफ से 6 पिक्सल का, करा सेव। चलेंगे यहाँ पे, यहाँ देखेंगे तो स्पेस आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में यही चीज मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, यहाँ करता हूँ पेस्ट, एंकर लेता हूँ अब इसके अंदर, इट मीन्स कि li के अंदर भी ना एंकर है। उसके बाद में विड्थ लेते हैं यहाँ पे 35 पिक्सल का, ठीक है, एंड इसके बाद में हाइट लेते हैं 35 पिक्सल का यहाँ पे, एंड लाइन हाइट लेते हैं यहाँ पे आपका 30 पिक्सल का, ये चीज हो गई आपकी। फॉन्ट साइज लेते हैं हम यहाँ पे आपका 14 पिक्सल का, ठीक है, एंड इसके बाद में डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये चीज हमने बता दी। एंड बॉर्डर बताएंगे हम यहाँ पे, जैसे आपने देखा था वहां पे बॉर्डर दिखता था आपको, एंड यहाँ पे आप लेंगे टेक्स्ट ग्रे करके, ये देखिए ये चीज रख ली हमने। एंड इसी के बाद में आप क्या करेंगे, कलर लेंगे, कलर में भी आप यहाँ पे क्या बताएंगे, टेक्स्ट का कलर वही टेक्स्ट ग्रे, ये दोनों सेम सेम। एंड इसके बाद में टेक्स्ट लाइन आपका सेंटर रहेगा, ये चीज हमने बता दी। बॉर्डर रेडियस बताएंगे आप, जिसकी वजह से सर्कल बन रहा था वो आपका वहां पे बॉर्डर रेडियस आपका क्या रहेगा 100% का, जिसकी वजह से बिल्कुल आपका सर्कल बन जाएगा। एंड इसके साथ में आपका ट्रांजिशन भी था आपका वहां पे, ट्रांजिशन में ऑल 0.3s एंड क्यूब वाली जो प्रॉपर्टीज है वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं 0.64 कॉमा, ठीक है, 0.045 कॉमा, ठीक है, 0.335 कॉमा एंड 1, ये चीज हो गई आपकी यहाँ पे। ये है आपकी किसकी, ये क्यूब वाली प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं इसी चीज को यहां से कर दूं कॉपी, यहां कर दूं डिफाइन, ये देखिए वेबकिट में, तो आपको समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। इसके बाद अगर मैं करता हूं इसको सेव एंड सेव करके चलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखिए सर्कल बिल्कुल एक्यूरेट। बट अभी वो जो होवर का इफेक्ट है ना वो नहीं मिल रहा अभी, तो वो कैसे मिलेगा, तो मैं करूंगा इसको यहां से कॉपी पेस्ट एंड होवर करा मैंने। इस होवर पे आपको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर होगा ना आपका जो, एंड यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में प्राइमरी कलर पहली चीज, बॉर्डर कलर भी आपको चेंज करना है उसी टाइम पे, तो आप क्या करेंगे वेर, तो आपको यहां लेना है प्राइमरी कलर ही सेम, ठीक है। टेक्स्ट आपका व्हाइट हो जाना चाहिए, तो वहां पे हम लेंगे वेर, तो वेर में आप क्या करेंगे टेक्स्ट व्हाइट, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड बॉक्स शेडो में आप क्या करेंगे 0, 10 पिक्सल का, 15 पिक्सल का, देन इसके बाद में 0, ठीक है, RGB, ठीक है, RGB में आप क्या करेंगे यहाँ पे 0, 0, 0 एंड डिवाइड 10, ये चीज होगी किसके लिए। एंड देन इसके बाद है आपका ट्रांसफॉर्म, हल्का सा थोड़ा सा अप जाएगा ये, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लेंगे। ट्रांसलेट के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर आपका y रहेगा -3 पिक्सल का, ये देखिए थोड़ा सा आपका वर्टिकली में। इस चीज को अगर मैं सेव करूं, सेव करके चलूं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए ये चीज दिख रही है आपको बिल्कुल एक्यूरेट करते हुए, ठीक है। ये चीज यही डिजाइन मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था, अगर दिखाऊं तो देखिए, ठीक है। अब क्या है कि बस थोड़ा सा आपका क्या है, यहाँ पे ये चीजें बन गई है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और ये सेंटर में रहे, ठीक है, तो 32 कर दीजिए इसको, ठीक है, ये देखिए उसके बाद आपको बिल्कुल एक्यूरेट ये सेंटर में दिखेगा जैसे कि दिख रहा है। अब बात करते हैं इसके यहाँ पे कॉपीराइट वाले की, तो यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद अब फुटर के अंदर हमें एक क्लास मिलती है, यहाँ चलेंगे बॉटम में, ये क्लास आपकी ये रही, करेंगे कॉपी करने के बाद डॉट के बाद आपका यहाँ पे p, ठीक है, ये चीज हमने ले ली। फॉन्ट साइज है आपका यहाँ पे, फॉन्ट साइज 11 पिक्सल का, ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे बता दी, छोटा रखना है हमें थोड़ा। एंड लाइन हाइट यहाँ पे बताएंगे 20 पिक्सल का, ये देखिए लाइन हाइट यहाँ पे बताएंगे आपका 20 पिक्सल का, ठीक है, ये देखिए ये चीज हो गई। एंड इसी के साथ में एक चीज और हो गई आपकी, जैसे कि ये है आपका P के लिए, हम बनाएंगे A के लिए, क्योंकि इसके अंदर कोड फॉर एजुकेशन को आपको किस में रखा है हमने, एंकर टैग में। तो उस पर हमें क्या चाहिए कलर, तो हम क्या करेंगे वेर प्राइमरी कलर जो है ना हमारा ये दिया हमने, करेंगे सेव एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये चीज छोटी हो गई आपकी। एंड ये एनिमेशन यहाँ पे आपका बना जो होवर वाला था, यहाँ लोगो हो गया आपका, एंड ये सारा फुटर आपका रेडी है। इसके बाद करेंगे इसको रिस्पॉन्सिव टेस्ट, तो करेंगे यहाँ पे इंस्पेक्ट करने के बाद चलेंगे रिस्पॉन्सिव में। तो देखिए सबसे पहले कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है, देखिए रिस्पॉन्सिव करते हुए चल रहे हैं आपको,
जैसे ही रिस्पॉन्सिव करा, देखिए नीचे चलेंगे, नीचे आने के बाद देखिए फुल पे आ गया आपका, और थोड़ा सा और छोटा लेके चलते हैं, देखिए अब आपका ये मोबाइल वेरिएंट आ गया, सब कुछ सेंटर में देखिए। ओके, तो ये फुटर भी आपका बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। जो भी डिजाइन मैंने आपको दिखाया था वो सारा का सारा हमने डिजाइन यहाँ पे बना लिया है। अगर होम पे चले वापस, देखिए होम पे मैंने क्लिक करा, होम पे वापस आ गए, अबाउट पे क्लिक करूंगा, सर्विस पे, पोर्टफोलियो पे, ठीक है, कॉन्टैक्ट के अंदर, ठीक है, एंड वापस होम पे क्लिक करूं एंड हायरिंग मी पे क्लिक करूं, जो बटन है हमारा, तो वो हमें कॉन्टैक्ट पे पहुंचा देगा, ठीक है। सारा कुछ वर्किंग है यहाँ पे। ये एनिमेशन जो पोर्टफोलियो के ऊपर मैंने आपको होवर वाली दिखाई थी, ये कैसे बनाई, ये मैंने प्रॉपर तरीके से आपको समझाई, ठीक है। ये सारे सेक्शंस कैसे बने, कार्ड आपके यहाँ पे अबाउट के अंदर ये टैब्स वाला पार्ट कैसा बना, ठीक है। ये सारा कुछ होम के ऊपर ये कैसे आप, ये पैरालैक्स का इफेक्ट ये देख रहे हैं आप, ये कैसे मिला आपको, नेविगेशन के ऊपर आपका कलर कैसे आया, और यही चीज आपके सारे के सारे जितनी भी हमने यहाँ पे कवर करी ना, ये प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव कैसे है, ये सब कुछ हमने देखा इसके अंदर। तो यहाँ पे एक बार और मैं अगर आपको रिस्पॉन्सिव दिखाऊं तो यहाँ करेंगे यहाँ पे इंस्पेक्ट करने के बाद चलेंगे, देखिए प्रॉपरली सब कुछ आपका रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। ये देखिए प्रॉपरली, अगर मैं यहां से आपका क्लिक करूं अबाउट पे, तो देखिए मेन्यू भी आपका क्लोज हो रहा है, ये देखिए सारे के सारे, ठीक है, सारे सेक्शंस आपके रिस्पॉन्सिव है प्रॉपरली, ये दिख रहे हैं आपको। ये कॉन्टैक्ट, ठीक है, अब वापस जाना है तो वापस आपको दिख रहा है। तो इसके बाद अब क्या है कि ये सारे के सारे पोर्टफोलियो वाले सेक्शंस हमने कवर कर लिए, पोर्टफोलियो का पूरी की पूरी वेबसाइट को हमने बना लिया है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस वाली पूरी की पूरी पोर्टफोलियो को होस्ट कैसे कर सकते हैं आप फ्री में, इस चीज के ऊपर एक वीडियो आएगी आपकी, तो उसमें आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि उसमें होस्टिंग कैसे आप फ्री में कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को किसी भी एक वेबसाइट पे, ठीक है। एंड गाइस, जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड टेलीग्राम पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए, टिल देन जय हिंद गाइस।